जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। और आज हम लोगों का है भाई डिस्काउंट की ये चौथी क्लास। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू करते हैं पहले, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है दोस्त। तीन समान क्रमागत छूटें, एकल छूट 48.8% के बराबर है, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। थ्री इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंट टर्न्स आउट to be equivalent to a single discount of 48.8. फाइंड इच इक्वल डिस्काउंट। आपको प्रत्येक इक्वल यानी कि जो बराबर डिस्काउंट है मेरे भाई वो आपको बताना है। सबसे पहले तो इसमें आप एक चीज देखना कि तीन समान क्रमागत छूट। सबसे पहला मैं मान लेता हूं कि भाई जैसे आपको x% का आपको डिस्काउंट दिया गया, फिर दुकानदार आपको x% का और डिस्काउंट देता है, उसके बाद फिर मेरे भाई आपको x% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। तीन समान क्रमागत यानी कि तीन लगातार भाई आपको छूट मिल रही है बराबर, है ना। और ये तीनों छूट मिलाकर के जो इसका जो ये आता है दोस्त, एक सिंगल डिस्काउंट जो है वो कितना है, तो आपका 48 यानी कि 48.8% हो जाता है, ठीक है। तीनों डिस्काउंट को मिला के इतना हो जाता है आपका। तो प्रत्येक छूट की दर क्या है, आपको x% का वैल्यू बताना है मेरे भाई कि प्रत्येक छूट की दर यानी कि x% का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए काफी सिंपल काफी इजी ट्रिक हम लोग यूज करेंगे दोस्त, है ना। सबसे पहले तो आप मार्क प्राइस लिखो, उसके बाद फिर आपको इधर सेलिंग प्राइस लिखना है। इधर हो गया मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस। मैं मान लेता हूँ मेरे भाई कि ये मार्क प्राइस है हम लोगों का 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए की चीज में बताओ मुझे कि कोई चीज एमआरपी किसी चीज का 100 है, उसमें 48.8% का आप अगर डिस्काउंट देते हो तो चीज को आप कितना में बेचोगे मेरे भाई। यहाँ से माइनस हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। आप 100 माइनस कितना करोगे तो आप बोलोगे भैया 48.8 हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई एक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 51.2%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे 51.2%, ठीक है। इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आप बोलोगे भैया 10 आ जाएगा, जीरो यहाँ चले जाएगा मेरे भाई, है ना। जीरो 100 के साथ आपका चले जाएगा, यहाँ हो गया 1000। तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, फिर यहाँ हो जाएगा 512। और ये जो है ना ये है आपका 3D यानी कि तीन डिस्काउंट का वैल्यू है ये। मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। आपको फर्स्ट डिस्काउंट में आना है मेरे दोस्त, फर्स्ट डिस्काउंट में। तो आप यहाँ पे फर्स्ट डिस्काउंट में आओगे, जब भी यहाँ पे तीन डिस्काउंट है तो क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है। दो डिस्काउंट रहता तो भाई स्क्वायर रूट लगाते हैं ना, क्यूब रूट लगाएंगे। अब मुझे आप बताओ कि भाई 1000 का क्यूब रूट आप करोगे कितना हो जाएगा, तो भैया बोलोगे 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। और वहीं पे हम लोग 512 का क्यूब रूट अगर देखते हैं तो 512 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 8 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि भाई मुझे बताओ, अब हम लोग थोड़ा सा निकालते हैं कि यहाँ पे क्या है कि x%, सीधे आप लिखो, है ना। x% हम लोग निकालते हैं, या x का वैल्यू लिख लो आप कि भैया सिंगल डिस्काउंट या फिर x का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे 10 का चीज को भाई 8 रुपए में आपने बेचा तो कितना का डिस्काउंट आपको मिला, तो भाई 2 रुपए का। दुकानदार आपको 10 का सामान था 8 में बेच दिया, कितने का डिस्काउंट भाई, तो आप बोलोगे 2 रुपए का। डिस्काउंट हमेशा ना मार्क प्राइस पे दिया जाता है। 2 रुपए का डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है, तो भाई मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे भैया 10 रुपए। कितना है, तो आप बोलोगे 10 रुपए है। गुना करेंगे इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। जीरो से जीरो काट दोगे मेरे दोस्त, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 आप करोगे तो 20%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20% देखना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चंस में आप अगर करते हो कि भाई 20% 20% 20%, जैसे x का वैल्यू कितना है 20 है, तो भाई 20% 20% 20% को अगर मिलाओगे ना तो वो टोटल जो आएगा वो आएगा आपका 48.8% के बराबर, ठीक है। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे 48.8% भैया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स आउट टू बी इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30%। इफ द रेट ऑफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 12%, तो व्हाट इज द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट। भाई आपको सेकंड डिस्काउंट का रेट कितना है, कितना परसेंट है सेकंड डिस्काउंट, वो आपको बताना है। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर लगातार दो छूटें 30% की एकल छूट यानी कि सिंगल डिस्काउंट के बराबर है मेरे भाई। अगर पहली छूट की दर 12% है तो दूसरी छूट की दर क्या होगी। काफी इजी काफी सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। देखो अब हम लोग सीधे लिखते हैं इसको, जैसे आप इधर लिखोगे मार्क प्राइस भैया, इधर लिखोगे आप सेलिंग प्राइस। आप मुझे बताओ कि भाई
सबसे पहली पहली छूट कितनी दी जा रही है, तो पहली छूट की दर है भैया 12%। 12% का वैल्यू आप मुझे बताओ मेरे भाई, जब 12% है, परसेंट को यहाँ से हटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया परसेंट हटता है तो नीचे में 100 आ जाता है। इसको काटेंगे 12 को 4 से 3 बार में, ठीक है, 4 तिया का 12। इसको 100 को 4 से काटेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 25 बार में। अब मुझे बताओ ये नीचे वाला जो होता है ना, ये होता है भैया मार्क प्राइस आपका, और ये होता है आपका डिस्काउंट। 25 का चीज में 25 आपका मार्क प्राइस है दोस्त, 3 का आप डिस्काउंट दोगे तो सामान को कितने में बेचोगे, तो आप बोलोगे भैया 22 रुपए में सामान को हम लोग बेच देंगे, है ना। अब क्या कह रहा है, उसका अंकित मूल्य पर लगातार 2 छूट है, 30% की एकल छूट, ठीक है। आपको सेकंड डिस्काउंट पता करना है भाई, ये पहली छूट तो ये हो, एक छूट ये हो गई, दूसरी छूट आपको पता करना है, दूसरी छूट भाई हम लोग को पता ही नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। तीसरा छूट कितना है, मतलब कि जो फाइनल छूट है एकल छूट, वो कितना है मेरे भाई, 30% के बराबर। 30% का वैल्यू कितना होता है, तो आप परसेंट हटाओगे तो 100 लिखोगे, 0 0 काटोगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 3/10। यानी कि 10 का सामान को भाई 3 का डिस्काउंट करके आप कितना में बेचोगे, तो 7 रुपए में। 10 का सामान है, 3 का डिस्काउंट करोगे आप कितने में बेचोगे, तो आप बोलोगे भैया 7 रुपए में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया आपको सेकंड डिस्काउंट निकालना है, यानी कि ये सीधे यहाँ पे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 10, ठीक है, गुना करोगे। और यहाँ क्या होगा भाई, ऐसे होता है कोना कुनी गुना, ठीक है, सिंपल सी बात। ये यहाँ पे आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा आपका, है ना, 7 यहाँ पे आ जाएगा। इस 10 के साथ आपका 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 22, ठीक है, इतना हो जाएगा दोस्त। 7 के साथ कितना गुना होगा, तो आप बोलोगे भैया 25 गुना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, गुना 25 हो जाएगा आपका। अब हम लोग इसको काटते हैं, देखते हैं, है ना। 5 से जब इसको काटोगे मेरे भाई, 5 दूना का 10, 5 गुना 5 आप करोगे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 22 गुना 2 आप करोगे मेरे भाई, मार्क प्राइस कितना है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं कि भाई आपका है मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 22 गुना 2 आपका 44 है सेकंड डिस्काउंट का। और सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7 गुना 5 आपका 35 हो जाएगा। कितना का डिस्काउंट दिया गया मेरे भाई, आप बोलोगे भैया डिस्काउंट परसेंट निकालोगे, तो आप कितना का डिस्काउंट, तो आप बोलोगे भैया 35, 44 माइनस 35 आप करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कितना हो रहा है, तो आप बोलोगे 5 और 5 40 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा। 9 का डिस्काउंट, कितना के ऊपर डिस्काउंट, तो आप बोलोगे भैया 44 के ऊपर, कितना के ऊपर मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया 44 के ऊपर, ठीक है। इंटू का आप 100 करोगे यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से काटोगे आप 4 बार में इसको, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 से काटोगे तो 11 बार, है ना। 4 से इसको काटेंगे 25 हो जाएगा। 25 गुना 8 225 ना, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा मेरे दोस्त। इसको 11 से जब आप डिवाइड करोगे ना, 11 से जब आप इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 2 आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। 11 गुना 2 आपका 22 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 बज गया, 0 हो जाएगा, 20.45। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20.45 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था मेरे भाई काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी क्वेश्चंस था ये, ठीक है। और इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि भाई इससे भी कोई सिंपल क्वेश्चंस हो सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि इनफैक्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और इनफैक्ट मैंने आपको इतने टाइम दिया इस क्वेश्चंस के लिए, इतना टाइम दिया है भाई कि काफ़ी इजी तरीके से आपको बताया कि भाई एक एक चीज़ों को निचोड़ करके, इनफैक्ट इतना लिखने की भी ज़रूरत इसमें नहीं थी। जैसे मैंने बताया भाई, परसेंट को तोड़ करके डिस्काउंट परसेंट निकाल के इतना इजी तरीके से, ठीक है। तो इतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप इसमें 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस में, तो भाई फिर स्पीड बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी आपकी। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्त, है ना। देखना मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑन ऑफ एन आर्टिकल टर्न आउट टू बी एन इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट परसेंट। वही सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ भी नहीं है, डिस्काउंट ऑफ 28%, ठीक है। इफ द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 15%, व्हाट इज द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट। आपको दूसरा डिस्काउंट बताना है कि कितना परसेंट का भाई दूसरा डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखो इसको हम लोग उड़ाते हैं कैसे है। सबसे पहले तो आप मार्क प्राइस लिखो मेरे दोस्त, इधर आप मार्क प्राइस लिखोगे और इधर आप सेलिंग प्राइस लिखोगे। आप बताओ कि भाई पहली छूट कितनी दी जा रही है, तो पहली छूट 15%। 15% का वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, तो 3/20 होता है। यानी कि 20 का चीज को आप 3 का डिस्काउंट करके कितना में बेचोगे, तो बोलोगे भैया 20 का सामान है, यानी कि मार्क प्राइस है, 3 का डिस्काउंट करके हम उसको 17 में बेचेंगे, सेलिंग प्राइस 17 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है भाई कि आपको दूसरा डिस्काउंट निकालना है, दूसरा आपको निकालना है।
तीसरा यानी कि जो फाइनल डिस्काउंट है, एकल डिस्काउंट, वो कितना है आपके पास? तो 28%। कितना है मेरे भाई? 28%। 28% का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 7 बटेगा कितना हो जाएगा भाई? 25। आप थोड़ा करके देखो कि 28 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, 4 से काटोगे, 4 सत्ते का 28, 4 से इसको काटोगे 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 का सामान है आपके पास, 7 का डिस्काउंट दोगे भाई, कितना में बेचोगे? तो आप बोलोगे भैया 18 रुपए में। अब यहाँ से हम लोग सेकंड डिस्काउंट निकालते हैं दोस्त, है ना। सेकंड डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? तो आप बोलोगे कि भैया वैसे ही गुना, जैसा पहला क्वेश्चन हम लोग लगाए वैसे ही करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे लेके आएंगे, गुना करेंगे, 25 गुना 17 यहाँ लेके आ जाएंगे दोस्त। अब इसको 18 को यहाँ लेके आएंगे, है ना, 18 लाएंगे मेरे भाई, और इधर वाला इसके साथ गुना हो जाएगा। कितना बोलोगे? 18 गुना का 20 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे बताओ भाई, 20 और 25 को काटेंगे हम लोग, तो 5 से 5 गुना 4 20 हो जाएगा, 5 गुना 5 आप करोगे तो 25 हो जाएगा। और कट रहा है क्या कोई? और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है मेरे दोस्त, है ना। 17 गुना 5 आपका कितना हो जाएगा भाई? 85। मार्क प्राइस आप बोलोगे कि भैया 85 हो गया, और आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 18 गुना 4 आप देखोगे कितना हो जाता है? 72। कितना हो जाएगा आपका? 72। तो अब मुझे बताओ भाई कि इसमें डिस्काउंट कितना परसेंट का दिया गया? तो आप बोलोगे कि 85 का सामान को 72 रुपए में बेचा गया, तो कितने का डिस्काउंट भाई? 13 रुपए का डिस्काउंट। कितना का डिस्काउंट? तो आप बोलोगे 13 रुपए का। कितना पे डिस्काउंट दिया जाता है? किस पे डिस्काउंट होता है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे भैया हमेशा डिस्काउंट जो होता है ना, वो होता है आपका मार्क प्राइस के ऊपर। मार्क प्राइस लिख दिए, और जो इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 करेंगे। 13 से इसको काटेंगे मेरे भाई, कितना हो जाएगा? तो आप देख लो यहाँ पे करके। एक मिनट, एक मिनट, इसमें तो मिस्टेक हो रहा है ना। 13 से नहीं काटते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे है 13 है आपका, और ये है आपका 85। ये कितना है मेरे भाई? 85 है। इसको जब 5 से आप काटोगे मेरे भाई, यहाँ से देखना, 5 से इसको काटोगे 17 बार में, 5 से जब 100 को काटोगे तो 20 बार में। ठीक है, अब मुझे बताओ कितना हो गया? 13 गुना 2 आप करोगे 26, यानी कि कितना हो जाएगा भाई? 260 हो जाएगा। ठीक है, 13 गुना 2 26 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 17 आप करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग काटेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे। जब यहाँ से काटोगे 260 अपन का 17 आ गया, 17 एकन 17 एक बार से। ठीक है, अब आपके पास कितना बचा मेरे भाई? तो आप बोलोगे 9 90। ठीक है, 17 गुना 5 आप करोगे मेरे भाई, 85 हो जाएगा। ठीक है, 17 गुना 5 आपका 85 हो जाएगा, 5 बचा आपके पास, तो पॉइंट देंगे। 17 गुना 2 34, यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है मेरे दोस्त आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 15.29% है। ठीक है, 15.29% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 15.29% बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, है ना, 15.29% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। अब एक क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट 40% की एकल छूट के बराबर है। यदि पहली और दूसरी छूट की दर 10% और 20% है, तो तीसरी छूट की दर क्या होगी? काफी सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना। 34 नंबर। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि आपको पता है कि इधर भैया हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चंस होता है, हम लोग मार्क प्राइस लिखते हैं और सेलिंग प्राइस लिखते हैं। आप मुझे बताओ भाई कि आपकी पहली और दूसरी छूट की दर क्या है? पहला है 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो, यानी कि 10 का सामान है मेरे भाई, एक का आप डिस्काउंट दोगे तो कितना में बेचोगे? तो 9 रुपए में। उसके बाद है 20% का डिस्काउंट। 20% का वैल्यू कितना होता है? 20 पंचे का 100, यानी कि 1/5। 5 का सामान है आपके पास, एमआरपी कितना है? 5। एक का डिस्काउंट देके दुकानदार बेच रहा है, कितना में बेचेगा भाई? तो बोलोगे 4 रुपए में, है ना। अब आपको तीसरी छूट निकालना है। तीसरा छूट मेरे दोस्त आपको पता ही नहीं है, और फाइनल जो छूट है ना, तीनों को मिलाकर के आपको जो दिया जा रहा है वो कितना है? तो 40%। 40% का वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में? 2/5, है ना। तो 5 का सामान है, 2 का डिस्काउंट आप दोगे तो कितना में बेचोगे दोस्त? आप 3 रुपए में। कितना में बेचोगे? तो 3 रुपए में। ठीक है, इतना सा काम आप कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है? सेकंड डिस्काउंट निकालने के लिए मेरे भाई आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पे गुना करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू क्या करेंगे? 9। अब इसको यहाँ पे गुना करना है हम लोगों को, 3 इंटू करेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे भाई? 3 गुना करोगे, 5 इधर वाला टर्म को गुना कर देंगे इसके साथ। ठीक है, 3 गुना 5 गुना 10। यहाँ से मुझे बताओ कि 5 और 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना 2 आप करोगे 4 हो जाएगा, 5 दुना का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि 9 दुना का 18 और 5 तिया का 15।
अब डिस्काउंट परसेंट हम लोग निकालते हैं यहाँ से। तो आप बताओ मुझे भाई कि 9 गुना 2 18, 5 तिया का 15, यानी कि 18 का सामान को आप 15 रुपए में बेच रहे हो भाई, कितना का डिस्काउंट आप दे रहे हो? तो बोलोगे भाई डिस्काउंट कितने का? तो 3 रुपए का, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है दोस्त? तो डिस्काउंट हमेशा और हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। यानी कि 9 दुना का 18 हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 18। आप गुना करेंगे इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से, ठीक है। 3 से इसको काटोगे ना मेरे दोस्त, आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 से जब इसको काटोगे ना मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 6 से जब इसको काटोगे, 6 गुना 1 6, 4 बच जाएगा, 6 गुना 6 36, फिर 4 6-7% हो जाएगा। 16.67% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बस मेरे भाई आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस भी इनफैक्ट हम लोग नहीं कर पाए हैं, जो कि 4-5 क्वेश्चन जो भी हम लोग किए हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और फिर हम लोग दोस्त मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।